हम अपने पिछले अवधि में जो हड़ताल नामक पाठ को पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि वहाँ पे हड़ताल पर गए थे कौन कौन, बिजली, पानी, गैस और पेट्रोल, ये चारों हड़ताल पर गए थे। उस विषय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज के इस अवधि में उसी से रिलेटेड एक विषय के बारे में देखेंगे, केवल पढ़ने के लिए है। यह जो है विषय यह सिर्फ पढ़ने के लिए, उसके बारे में आज हम देखेंगे। शाह सोमवार, शाह सोमवार यानी कि अंधकार से भरा हुआ सोमवार। एक कहानी यहाँ पे, सचमुच मुश्किल हो गया था सोमवार का दिन काटना। क्या है, सचमुच। रेल में क्या हो गया था, उस सोमवार के दिन को काटना, गुजारना मुश्किल हो गया था। कब कब है, 30 जुलाई 2012 का विषय यहाँ पे बताया जा रहा है। उस दिन को काटना बहुत ही मुश्किल हो गया था। उत्तरी ग्रिड फेल होने से रात तो काली हुई थी। यहाँ पे होता वहाँ पे एक तार क्या फेल हो गया था, करंट सप्लाई। वहाँ पे जो मेनलैंड है, चित्र में दिया गया है, वो मेनलैंड का चित्र दिया गया था। ऐसा एक उत्तरी, भारत की उत्तरी भाग में जो रहने वाला जो एक ग्रिड था वह क्या हो गया था, बेकार हो गया था। इसके चलते सब तरफ अंधकार भर गया था, इनकी बिजली ही नहीं थी, काली हुई थी। दिन भर और भी तमाम दिक्कतें रही। होल डे क्या हो गया था, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे। दिक्कतें यानी कि प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था सभी लोगों को। बिजली नहीं तो कुछ भी नहीं है ना, इसलिए बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। फिर एक के बाद एक हुए हादसों ने दिन को और शाह बना दिया। एक के बाद एक इंसिडेंट्स हो गए थे, हादसे हो गए थे, उससे पूरा का पूरा दिन अंधकार से भरा हुआ था। बिजली, पानी, रेल और मेट्रो सब हो गए ठप। देखिए, जो बिजली थी और जो पानी थी, बिजली के बिना पानी नहीं आ सकती, रेल नहीं चल सकते, मेट्रो भी नहीं चल सकते। इसके चलते पूरा का पूरा ठप हो गया था। ठप यानी कि बंद हो गया था। राजधानी में सोमवार तड़के बिजली चली गई। राजधानी दिल्ली में सोमवार को एकाएक बिजली चली गई थी। गर्मी और उमस ने परेशान किया। गर्मी और उमस, गर्मी हॉटनेस और उमस एक तरह का फीलिंग। जब गर्मी के दिन रहते हैं उस समय हमें किस तरह फील होता है, ताप तो रहता है, उसके साथ साथ एक अकड़ सी रहती है, वो परेशान कर दिया था। सुबह नलों में पानी नदारद था। नल सुबह उठ के देखने पर नलों में पानी ही नहीं था। लोग घरों से निकले तो मेट्रो बंद। जब लोग अपने काम के चलते घरों से बाहर निकले तो सभी मेट्रो बंद हो गए थे। रुक रुक कर चल रही थी, या तो फिर वह रुक रुक कर चल रही थी। यह सब नॉर्दर्न ग्रिड ठप हो जाने के कारण था। ये जो पूरा का पूरा जो हालत हो गया था वहाँ का, वह किसका था, वो ग्रिड ठप होने का, यानी कि ग्रिड बंद होने का, जो मेन लाइन था वह बंद होने का कारण ही यह सब कुछ हो गया था। इस समस्या को झेला उत्तर भारत के करीब 30 करोड़ लोगों ने। ये जो समस्या थी, जो प्रॉब्लम की थी, जो थी, इनको कितने लोग झेले थे, 30 करोड़। उत्तर भारत के 30 करोड़ लोग इस प्रॉब्लम को झेले हुए थे। ग्रिड फेल होने से उत्तर भारत के दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, ये जितने भी स्टेट्स है, इन सभी स्टेट्स में बिजली व जल पूर्ति पूरी तरह ठप हो गई थी। बिजली और जल पूर्ति, पानी पूरा का पूरा ठप हो गया था बिजली के और ग्रिड के फेल होने के कारण, और मेन लाइन के फेल होने के कारण पूरा का पूरा बंद पड़ गया था। बिना बिजली के देश में करीब 300 ट्रेनें प्रभावित हुई। बिजली के चलते, बिना बिजली के चलते पूरे भारत में 300 ट्रेन प्रभावित हुई, कि वह बंद पड़ गए थे। इनमें 100 ट्रेनें तो कई घंटों तक अपने स्थानों पर ही खड़ी रह गई। इनमें से 300 में से 100 ट्रेन वो जहाँ पे जो खड़े थे वहीं पे खड़े हो गए थे बिजली के ना होने के कारण। मेट्रो सेवा भी बुरी तरह प्रभावित हुई। जो मेट्रो
ट्रेन की जो सेवा थी वह भी बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी, यानी कि पूरा का पूरा बंद पड़ गया था। बिजली नहीं तो कुछ भी नहीं है। बिजली से जो जो काम चलता है वह पूरा का पूरा बंद पड़ गया था। हमने अपने पिछले जो पार्ट में हड़ताल में देखा था, बिजली नहीं है तो पूरा का पूरा बंद हो गया था। नलों में पानी नहीं आ रहा था, पंखा नहीं चल रहा था, फ्रिज वगैरह सब कुछ जो जो थे वह सब कुछ बंद पड़ गए थे। इस तरह हम लोगों ने उस पार्ट में देखा था। यहाँ भी उसी के बारे में एक सच्ची घटना के बारे में यहाँ पे बता रहा है। कौन सा? 30 जुलाई 2012 की घटना के बारे में यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। ठीक है, आज इतना काफ़ी है। हम अपनी कल की अवधि में इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।